तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 7.3। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिया गया है पहले में कि 2,3 है, -1,0 है, 2,-4 हैं। आपको शीर्ष दे दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों शीर्षों से जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे मान लीजिए यह एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसका हम मानते ABC और इसके शीर्ष की बात करें, शीर्ष x1 हो, y1 हो, x2, y2 हो और x3, y3 है, ठीक है। यह त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब आपको क्या करना है, इन्हीं शीर्षों की सहायता से आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको फार्मूला एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 1/2 कोष्टक में क्या लिखेंगे, x1 कोष्टक में y2 - y3। देख रहे हैं, अगर हम x1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 - y3 होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब x1 के बाद किसका नंबर आएगा, x2। जब हम x2 लिखेंगे तो x2 के बाद हम क्या लिखेंगे, y3, फिर -y1 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। देख रहे हैं, इस प्रकार से यह चलेगा। और इन्हीं फार्मूले के ऊपर अगर हम इन बिंदुओं को रख देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके अब हम निकालते हैं। तो हम इसको मान लेंगे इस प्रकार से, यह जो बिंदु आपके दिए गए थे 3 बिंदु होंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो यहाँ पे जो पहला सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं, पहला सवाल हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो आपका पहला बिंदु है, चाहे तो आप a मान लीजिए कि कितना है, 2,3 है। फिर b मान लीजिए -1,0 है। c मान लीजिए 2,-4 है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको मानना पड़ेगा कि x1 बराबर कितना है, 2, तो y1 बराबर कितना है, 3, x2 बराबर -1 तो y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 है तो y3 बराबर -4 है, ठीक। अब आपने त्रिभुज ABC मान लिया है तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला 1/2 कोष्टक में x1 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, y2 - y3 होगा। देखिए क्रम वाइज चल रहा है, ठीक है, चक्रीय क्रम। फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे तो x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, तब यह क्या हो जाएगा, y3 - y1 हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं। अब इसके बाद हम लिखेंगे x3, जब x3 लिखेंगे तो यह हो जाएगा y1 - y2। अब यहाँ से कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूले में हम सभी मानों को पुटअप करेंगे। तो 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 का मान कितना दिया गया है, 2, हमने 2 रखा। y2 का मान कितना है, 0, -y3 का मान -4 है, ये भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान देखिए -1 है और यह +1 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। y3 का मान -4 है तो हमने -4 रख दिया। माइनस तो है y1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 हम लिख देंगे। प्लस x3, तो x3 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 लिख के y1 का मान देखिए कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस हो गया। और y2 का मान कितना लिख देंगे, 0। क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 कोष्टक में या तो 2 रहेगा और 0 में 4 होंगे तो 4 ही, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए इधर हम 2 का गुणा 3 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 कोष्टक में यह 8 हो जाएगा, -1 का -7 में गुणा करेंगे क्योंकि इसका गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 7 और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 6 कितना हो जाएगा, 21। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 21/2। अगर आप 21 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 10.5। और यह देखिए इसका कोई मात्रक तो नहीं है,
लेकिन आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। मात्रक का मतलब यह हो गया, अगर आप इनके बीच जो दूरियां होंगी सेंटीमीटर में होंगी तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में होंगी तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा और वह मात्रक हो जाएगा। क्लियर? तो यह तो था पहला। आइए हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया। ठीक है, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ही दिया गया है। जैसे हमने हल किया था उसी तरह इसको भी हमने हल करेंगे। इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे। लिखेंगे ए आपका कितना है? -5 कामा -1 है। और बी आप मान लीजिए, बी आपका है 3 कामा -5 है। सी जो आपका होगा 5 कामा 2 होगा। सी जो होगा आपका कितना होगा? 5 कामा 2 होगा। तो आप वही मान लीजिए कि x1 बराबर -5 और y1 बराबर कितना? -1। x2 बराबर कितना है? 3। y2 बराबर है -5। x3 बराबर कितना है? 5। y3 बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसी त्रिभुज यह हो गया। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि आपने तो बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y2 मान लिया है, x3 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लिखेंगे कि यह जो त्रिभुज ABC से बन रहा है उसका क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला होगा? 1/2 ब्रैकेट में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3। आप इतनी बार लिखिए कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 तो हमारा क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 और यहाँ से यह कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, y2 से शुरू हुआ, देखिए y2 पे खत्म भी हो गया। ठीक है, तो आइए इसके सभी मानों को रखा जाए। x1 का मान देखिए -5 है तो आप पहले -5 रख दीजिए। कोष्टक में y2 का मान -5 है तो -5 हमने रख दिया। फिर क्या है? माइनस है। फिर y3 का मान कितना है? 2 है तो हमने 2 रख दिया। प्लस x2 का मान कितना है? 3 तो हमने 3 रखा। y3 का मान कितना है? 2 है। माइनस y1 का मान -1 है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। फिर प्लस x3 का मान है 5 तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए। y1 का मान -1 है और y2 का मान -5 है तो -1 तो y1 का हो गया। अब माइनस यह है और यह भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 हो जाएगा, यह -5 कोष्टक -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। प्लस 3 होगा, 2 1 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 5 है तो देखिए 1 और +5 इसमें हम जोड़ने जाएंगे, ये जुड़ने बजाय घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे अब कि 1/2 तो रहेगा ही, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में देखते रहिएगा। यह -5 है, -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 35। फिर प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20 हो गया। आइए अब सभी को हम जोड़ते हैं। अगर आप 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अब 64/2 हो गया। आप जानते हैं कि 64 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 32। तो यह इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आएगा वह 64 वर्ग मात्रक आएगा। इतना वर्ग क्या आएगा? मात्रक आएगा। तो इस प्रकार से यह आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि सभी अगर हमको फार्मूले याद हैं तो सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक है उसको हमने फार्मूले पर रखते चले गए और हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाएं? संरेख हो जाएं। तो आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। अगर यह
संरेख होगा, अगर ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख होने की शर्त यही होती है कि यह तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। तो अगर यह एक संरेख होगा तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यही मान लेंगे, हम मान के इसको हल करेंगे कि इससे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, 0 होगा, तब जाके हम k का मान निकाल सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको a के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा 7 कामा -2, b के बराबर इसको मानेंगे तो 5 कामा 1, c मानेंगे 3 कामा k। तो वही चीज़ हो गया। तो हम लिखेंगे x1 बराबर हमारा कितना आएगा, 7 आएगा, और y1 बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। x2 बराबर मानेंगे तो 5 आएगा, तो y2 बराबर मानेंगे तो 1 आएगा। x3 बराबर मानेंगे 3 आएगा, तो y3 बराबर मानेंगे तो k आएगा। यही आया। अब हम क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज बनने वाला है, लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर वह संरेख होगा तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या आएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी फार्मूले में हम बहु बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसी फार्मूले में सभी मानों को हम रखते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 का मान है 7, हमने 7 रखा, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है कितना, k। फिर उसके बाद हो गया प्लस x2 का मान कितना है 5, तो हमने 5 रखा, y3 का मान k है तो यहाँ पे k माइनस y1 का मान -2, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 3 तो हमने 3 रख दिया, y1 का मान है कितना -2, माइनस y2 का मान कितना है 1 है, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2, फिर कोष्टक में देखिए अब यहाँ पे एक में से के तो घटेगा, हमको गुणाई करना पड़ेगा। 1 का हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7, माइनस k का 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7k आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 5 का k में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 5k आएगा। फिर उसके बाद 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए -1 -2 कितना जाएगा, -3, और -3 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2। अब देखिए -7k प्लस 5k, जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -2 क्या आएगा, और प्लस 10 7 17 हो जाएगा। देखिए 7 और 10 देखिए दोनों प्लस में हैं, जब हम दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में से जब हम 9 घटा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, बराबर कितना हो गया, 0। अब उसके बाद यह हो गया 1/2, इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा, यानी 2 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो -2k बराबर 2k प्लस 8 बराबर 0 आ गया। तो -2k बराबर क्या आ गया, -8, माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर आएगा 8/2, और जो कि k बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक बार देखिए हमने क्या किया है कि -7 प्लस 5 क्यों हल के कितना है, -2 क्या आया, और 10 और 7 को जोड़ेंगे कितना आया, 17, और 17 में से 9 घटाना, 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और 2 इधर गुणा में इधर भेजेंगे, देखिए 1/2 इधर गुणा के रूप में है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग होगा तो सॉरी 2 यहाँ बटा में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होकर 0 हो जाएगा। फिर -2k प्लस 8 बराबर 0 हो गया, तो 2k बराबर क्या आ गया, -8 आया, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 8/2, यानी k बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से यह था। अब हम भी वही मानेंगे ABC करके। तो आपका जो दूसरा है उसमें आपका A बराबर कितना आएगा, 8, 1 आया है, B बराबर आपका आया है k, -4, और C बराबर आपका आया है 2, -5 है, 2, -5 है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि x1 बराबर 8 मान लेंगे, y1 बराबर 1 मान लेंगे, x2 बराबर k मानेंगे और y2 बराबर -4 मानेंगे, x3 बराबर 2 मानेंगे, y3 बराबर -5 मानेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यह जो ए बी सी से त्रिभुज बनने वाला है उसने कहा है कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं, तो जिससे बनने वाला त्रिभुज होगा वह क्या होगा, 0 होगा, 0 के बराबर होगा, जो उसका क्षेत्रफल आएगा वह 0 के बराबर होगा। और सीधी सी बात 0 क्यों आएगा, क्योंकि जब उससे त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो अगर ये तीनों संरेख होंगे तो जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा वह 0 के क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 हो जाएगा प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा, और यहाँ से कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बराबर में हम क्या कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, x1 का मान है 8, कोष्टक में y2 का मान है -4, माइनस y3 का मान है -5, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस x2 का मान कितना है, k है, तो k का हमने यहाँ लिख दिया। तो y3 का मान देखिए -5 है, तो हमने y3 का मान -5 किया, माइनस y1 का मान कितना है, 1 है, तो हमने 1 रखा, प्लस x3, तो x3 का मान कितना है, 2 है, और कोष्टक में y1 का मान कितना है, 1 है, माइनस y2 का मान -4 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में 0। सभी मान रखना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि किस प्रकार से सभी मानों को रखा जा रहा है। आइए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबका कैलकुलेशन कर दीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर हो गया 1/2 कोष्टक में क्या बच गया, अगर आप देखेंगे 8 तो यहाँ है, -4 + 5, जब इसको आप हल करेंगे तो -4 में 5 जोड़ने जाएंगे तो आप जुड़ने के बजाय घट जाएगा, 5 में 4 घट के कितना आएगा, 1, और 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब देखिए k का अंदर गुणा हम करने जाएंगे, लेकिन -1 -5 कितना हो जाएगा, -6, तो -6 का हम k में गुणा करेंगे तो यहाँ पे -6k मिलेगा। क्या मिलेगा, -6k, और प्लस, अब उसके बाद देखिए 4 1 5 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। अब आप जानते हैं कि 2 इधर बटा में इसको भेजेंगे तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 10 और 8 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -6k + 18 बराबर 0 हो जाएगा। -6k बराबर, उसको उधर भेज दीजिए तो -18, माइनस से माइनस कट गया, और 6 18 हो गया, यानी k बराबर आपका कितना आ गया, 3 आया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि k बराबर कितना आपको मान मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शीर्षों 0,1, 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो शीर्ष दिया गया है, किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है कि 0,-1, 2,1 और 0,3, यह त्रिभुज के किसी शीर्ष हैं, तो इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला कोई एक त्रिभुज है, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और भी कहा गया है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसने जो कहा वो करिए कि शीर्षों 0,-1, 2,1, 0,3 से बनने वाले त्रिभुज। तो पहले इसे एक त्रिभुज आप बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और इसका हमने नाम रख दिया ABC, और इसके हम लोग शीर्ष को भी रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0,-1, यहाँ पर हो जाएगा 2,1, और यहाँ पे हो जाएगा 0,3। यह हमने त्रिभुज कहा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल,
जो इसकी भुजाएं हैं इसके मध्य बिंदु से, तो यानी ए बी का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर होगा, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आइए इसके निर्देशांक को हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, भुजा ए बी का मध्य बिंदु। तो हम इसका मध्य बिंदु जो आएगा हम मान लेंगे, कहेंगे माना इसका भुजा का जो ए बी का मध्य बिंदु होगा P है। क्या है, P है। माना भुजा ए बी का मध्य बिंदु P है, तो P का जो निर्देशांक आएगा, P का निर्देशांक, क्लियर। तो P का जो निर्देशांक आएगा, आप लोग जानते हैं किसी भी रेखा का अगर मध्य बिंदु निकालना हो तो x वाले को x से जोड़ के यानी x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे तो आपको x का मान मिलेगा। y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे तो हमको y का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको x का निकालना है, तो x का निकालने के लिए आप यही फार्मूला करेंगे कि x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, यही इसका निर्देशांक होगा किसका, P का, जो कि ए बी का मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी यहाँ का x और इसका x यानी 2 प्लस 0 बटा 2 कामा 1 प्लस माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 बटा 2। जब इसको हल करेंगे आप 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1, 1 में से 1 घटिएगा 0, 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी जो P का निर्देशांक होगा वह क्या आएगा, -1,0 आएगा। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि यह जो P का निर्देशांक है इसका क्या मान आया है, 1,0 आया है। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग मानेंगे कि भुजा BC का मध्य बिंदु, क्या मानेंगे, भुजा BC का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु। इसका जब हम मध्य बिंदु लेंगे तो इसका मध्य बिंदु चलो यहाँ पर होगा, हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या होगा, Q होगा। तो इसका मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो लिखेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक बराबर यही फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए, तो इसका x1 और इसका x2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, पहला x1 और x2 होता है ना, तो 2 प्लस 0 बटा क्या हो जाएगा, 2 कामा 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। जब इसको हम सरल कर देंगे तो 2 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आप 0 2 ही मिलेगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मान मिलेगा, 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। यानी जो P का निर्देशांक आया है वह 1,2 आया है, सॉरी Q का, यहाँ पे क्या होगा, Q का निर्देशांक जो आया है वो कितना है, 1,2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1,2। अब बच गया है AC, लिखेंगे भुजा AC का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, भुजा AC का मध्य बिंदु, भुजा AC का मध्य बिंदु। तो हम इसका PQ, इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, R है। तो R का निर्देशांक, जो R का निर्देशांक होगा वह क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 होगा और y1 प्लस y2 बटा भी क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका 0 इसका 0 जोड़ेंगे, क्योंकि यह तो दोनों x के मान है ना, तो 0 प्लस 0 कर देंगे, बटा में 2 आ जाएगा, कामा y1 का मान -1 और इसका मान 3 है, तो 3 माइनस 1 बटा 2 कर देंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका जो निर्देशांक आया है वह 0,1 आया है। कितना आया है, 0,1 आया है। तो R का निर्देशांक आपको मिल गया। तो अब इनके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं,
P को R से, फिर R को Q से। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। क्या हो गया? एक त्रिभुज का निर्माण। कौन सा त्रिभुज? PQR, यह एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, और इनके जो शीर्ष है हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है? इनके मध्य बिंदुओं को, जैसे AB का मध्य बिंदु कितना है? P, और BC का मध्य बिंदु Q, AC का मध्य बिंदु R। अगर इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो आपको बताना है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी PQR का जो क्षेत्रफल होगा वह ABC के क्षेत्रफल का साथ हमको क्या निकालना है? इसका अनुपात निकालना है। तो जो आपका यह त्रिभुज आया है PQR, चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसने बताया है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से मिलने वाले त्रिभुज यही है ना, PQR, और हमने इसके शीर्ष भी तो ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आप यहाँ पे पहले P का निर्देशांक लिखेंगे। तो P का निर्देशांक कितना है? 1, 0। Q का निर्देशांक कितना है? 1, 2। फिर R का कितना है? 0, 1। तब वही हम फार्मूला जब लगाएंगे तो उसके लिए हमको x1, y1, x2, y2 पता होना चाहिए। तो x1 बराबर आपका क्या है? 1, और y1 बराबर 0। x2 बराबर कितना है? 1, y2 बराबर कितना है? 2। x3 बराबर कितना है? 0। तो y3 बराबर भी कितना है? 1। यह तो हो गया। और हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए फार्मूला क्या होगा? 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह बड़ा कोष्टक लग गया। ठीक है, अब देखते हैं x1। तो x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो x1 का मान यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया। y2 का मान कितना है? 2, माइनस y3 का मान कितना है? 1, प्लस x2 का मान कितना है? 1 है। यह हो जाएगा y3 का मान 1, माइनस y1 का मान कितना है? 0। ठीक, प्लस x3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 0 है। तो y1 का मान 0 है, माइनस y2 का भी मान 2 है। देख रहे हैं, सभी मानों को रख दिया गया। तो 1/2 कोष्टक में हमको क्या मिलेगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। प्लस 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर प्लस, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो वह मान क्या है? हमको मिलेगा 0। फिर उसके बाद देखिए 1/2 हो जाएगा कोष्टक में, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो निकल कर आएगा त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल जो आया है 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया? 1 आया। तो आप लिख सकते हैं 1 वर्ग मात्रक। कितना आया है? 1 वर्ग मात्रक आएगा। यानी यह जो त्रिभुज ABC के मध्य बिंदुओं से जो मिलाकर नया त्रिभुज बना था आपका PQR, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया? 1 वर्ग मात्रक आया है। ठीक, और अब यहाँ तक तो आपने निकाल लिया कि त्रिभुज का जो क्षेत्र बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर कहा है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज, जो आपका यह दिया हुआ त्रिभुज है, इसके साथ अनुपात भी इसका ज्ञात करना है। तो अब हमको ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसके साथ इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसको अब मिटाते हैं। याद रखिएगा कि जो PQR का क्षेत्रफल आया हुआ 1 वर्ग मात्रक आया है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC में। तो A का जो निर्देशांक है वह कितना है? 0, -1,
बी का जो निर्देशांक है 2,1, सी का जो निर्देशांक है वह 0,3 है। देखिए ए का निर्देशांक 0,-1 है, बी का 2,1 है और सी का क्या है 0,3 है। तो मानेंगे कि x1 बराबर 0 तो y1 बराबर -1, x2 बराबर 2 तो y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 तो y3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में, यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा लिखेंगे x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह ब्रैकेट या क्लोज हो जाएगा। तो जाएगा 1/2 कोष्टक में तो x1, तो देखिए x1 का जो मान आप निकालेंगे तो x1 का मान देखिए यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। कोष्टक में y2 का मान 1 है तो हम 1 माइनस y3 का मान 3 है तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे प्लस x2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 कर दीजिए, y3 का मान है 3 तो 3 कर दीजिए, माइनस y1 का मान -1, यह भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान देख रहे हैं यहाँ पे 0 तो 0 रहने दीजिए, y1 का मान -1 है तो -1 रख दीजिए, माइनस और y2 का भी मान 1 है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, कोष्टक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है आपको 1/2। अगर आप 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह मान आपको 0 प्राप्त होगा, प्लस 3 1 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 0 किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे, देख रहे हैं सिर्फ क्या बच रहा है 8 बच रहा है। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 8, जब 2 से आप काट देंगे कितनी बार में कटेगा 4 बार, तो कहेंगे 4 वर्ग मात्रक। यानी जो यह त्रिभुज ABC आया इसका तो क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक आ गया। लेकिन यह आपको क्या बताना है अनुपात भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे अनुपात बराबर, तो किसको पहले रखेंगे, कहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसी की बात कर रहा है कि इस क्षेत्रफल का जो नया वाला क्षेत्रफल आ रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, जो दिया हुआ त्रिभुज है उसके साथ उसका अनुपात निकालना। याद रखिए जिसका नाम पहले लेता हम उसको ऊपर करते हैं, जिसका नाम बाद में आता है उसको हम नीचे। तो इस दिए हुए त्रिभुज का जो आपका यह त्रिभुज है इसकी बात कर रहा है, जिसका मतलब यह त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज PQR ऊपर होगा और ABCD क्या होगा नीचे होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो PQR का क्षेत्रफल आपने देखा था 1 आया था, इसका क्षेत्रफल 4 आया, तो अनुपात बराबर आपके सामने आ गया कितना होगा 1:4 होगा। कितना होगा 1:4 होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। कहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में दिया है। फिर 4 - 2 -4, -2 और -3, -5 और -3, -5 हो गया, 3, -2 और फिर उसके बाद दिया है 2, 3। ठीक है, यह इनके शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आप पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, यह जो चतुर्भुज बन गया इसके शीर्ष हम दर्शा देते हैं। तो यह हो गया A B C और D। जो इनके निर्देशांक हैं -4, -2, B जो है -3, -5, C जो है 3, -2 और D जो है 2, 3 है। तो यह चतुर्भुज के शीर्ष तो हो गए, लेकिन आपको चतुर्भुज का फार्मूला तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक विकर्ण खींच देंगे। जैसे हम यहाँ से एक विकर्ण खींच देते हैं BD। जब हम विकर्ण BD खींच देंगे तो आपके सामने 2 त्रिभुज बन गए, पहला त्रिभुज या दूसरा त्रिभुज या।
और हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना जानते हैं, तो हम ए बी डी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज बी सी डी इसका क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसी तरह से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में हमको क्या मिलने वाला है, ए बी डी में हमारा ए का जो निर्देशांक है 4, -2 है, बी का जो निर्देशांक है -3, -5 है, सी का जो सी नहीं बल्कि डी होगा, तो जो डी का निर्देशांक है वह 2, 3 है। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे कि x1 बराबर जो आएगा -4, -2 आएगा, सॉरी x1 का जो मान आएगा वो -4 आएगा, y1 का जो मान आएगा -2 आएगा। x2 की बात करें तो x2 का जो मान आएगा आपका -3 आएगा और y2 की जो मान आएगा -5 आएगा, x3 का जो मान आएगा वह 2 आएगा और y3 का मान जो आएगा वह कितना आएगा, 3 आएगा। तो वही लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो जब ए बी डी का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो क्या होता है, 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो 1/2 कोष्टक में x1 का मान देखिए -4 है तो हमने -4 रखा, y2 का मान -5 है तो हम -5 रख दे रहे हैं, फिर -y3 का मान 3 है तो यहाँ पे हमने 3 रखा, प्लस x2 का मान देखिए -3 है या +3 है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3 हो जाएगा। कोष्टक में y3 का मान 3 है, -y1 का मान -2 है, यह भी माइनस तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, y1 तो y1 का मान -2 है तो यहाँ पे -2 रखिए, माइनस y2 का मान -5 है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा और यह कोष्टक क्लोज हो गया। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में है -4 तो पहले से है, लेकिन अंदर देखिए -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8 है, -3 तो है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 है, +2 तो है, लेकिन -2 + 5 अगर हम करेंगे तो जुड़ने के बजाय घट जाएगा और 5 में से 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यह कोष्टक क्लोज हो गया। तो अब देखिए हो जाएगा 1/2 कोष्टक में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और आप देखिए 3 × 5 = 15 और +3 × 2 = 6। यह गुणा समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 8 चौके 32, या माइनस का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 3 = 15 होगा, -15 आ जाएगा, 3 दूना क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 32 में आप 6 को जोड़ दीजिए, 32 6 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल आपका निकल कर आ रहा है वह 1/2 कोष्टक में कितना निकल कर आ रहा है, 32 6 कितना होगा 38, 38 - 16, 15 होगा, 38 माइनस कितना हो जाएगा 15 होगा। अब यहाँ से 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 23, यहाँ पे यानी आ गया आपका 23/2 आएगा, कितना आएगा 23/2 आया। किसका क्षेत्रफल आया, ए बी डी का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे तो हमको ए बी डी का जो क्षेत्रफल है इतना, हम इतना लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक, 23/2 वर्ग मात्रक आया है। ठीक है, तो ये ए बी डी का हो गया। अब हम दूसरा क्षेत्रफल हमारा क्या है बी सी डी, तो अब इसको हम नोट्स कर लीजिए, अब इसको मिटा के बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला जाए। लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, क्या लिखेंगे बी सी डी, ये आपका दूसरा त्रिभुज है ना, तो इसमें आप लिखेंगे जो आपका b का जो निर्देशांक है -3, -5 है, c का जो निर्देशांक है 3, -2 है, d का जो निर्देशांक है 2, 3 है। क्लियर, तो x1 और y1 का मान अलग अलग होगा, तो x1 का मान -3, y1 का मान -5, x2 का मान 3 तो y2 का मान -2, x3 का मान 2 तो y3 का मान 3। देख रहे हैं कि नहीं। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे, देखेंगे त्रिभुज बी सी डी
का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से कोष्टक क्लोज हो गया तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 का मान -3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो y2 का मान क्या है -2, तो -2 हो जाएगा, माइनस y3 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 3, तो हमने 3 कर दिया, y3 का मान 3 है तो 3, माइनस y1 का मान 5 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, प्लस x3 का मान 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, y1 का मान -5 है तो हम यहाँ पे -5 कर देंगे, फिर माइनस y2 का मान 2 है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ से कोष्टक क्लोज हो जाएगा। तो 1/2 कोष्टक में -3 तो रहने दीजिए, यहाँ पर अंदर देखिए -2 -3 मिलकर कितना होगा -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 2 -5 में आप जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा और यहाँ से कोष्टक क्लोज हो गया। तो कोष्टक में आपको क्या प्राप्त हो रहा है माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 8 त्रिके 24 प्लस माइनस का गुणा -3 दूना 6। ठीक है, तो अब वहाँ पे जहाँ आपने लिखा ए बी डी का क्षेत्रफल तो आप लिखेंगे अब बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बी सी डी का क्षेत्रफल। याद रखिए इसका 23/2 आया है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में, तो आप चाहें तो 15 प्लस चाहे तो 26 में से आप 24 में से 26 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा 18। कितना आ जाएगा 18, जोड़ दीजिए 8 5 13 2 1 3 33/2 आएगा। कितना आएगा 33/2 वर्ग मात्रक। क्या आएगा वर्ग मात्रक, यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ग मात्रक। तो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला और इसका जो क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल आपने निकाला था कितना आया था 23/2 आया था, और इसका जब क्षेत्रफल आपने निकाला कितना आया 33/2 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो पहला त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया, प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल। देखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ए बी डी का जो क्षेत्रफल आया था कितना आया था 23/2 आया था, आपने देखा था। ठीक है, प्लस इसका जो क्षेत्रफल आया है बी सी डी का वह 33/2 आया है। अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, 33 और 26 को आप जोड़ दीजिए तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 2 5 56, और 56 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 28 आएगा। तो आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना आएगा 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक आएगा। कितना आएगा 28 वर्ग मात्रक आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो हम निकालते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसको हम 2 त्रिभुजों में बांट के दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है कि उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या कर देती है विभाजित कर देती है, उस त्रिभुज ABC इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। आपको इसको सत्यापन करके बताना है कि कैसे माध्यिका त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और जिनके शीर्ष आपके सामने दिया गया है कि A बराबर जो दिया गया है 4, -6 और B है 3, -2,
और सी है 5,2। तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया, क्लियर। इसका नाम हमने रखा ए बी सी। तो ए का जो निर्देशांक कहा है 4,-6, बी का जो है 3,-2 है और सी का कितना है 5,2 है। देख रहे हैं कि नहीं, यह त्रिभुज ए बी सी के तो शीर्ष हो गए। अब हमको क्या करना है, कहा है कि यहाँ से जो माध्यिका खींची जाती है, तो याद रखिएगा माध्यिका जहाँ से चलती है उस कोण का भी आधा करती है और जिस भुजा पे जाके वह टकराती है, जिस भुजा को प्रतिच्छेदित करती है उसको भी 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। और यह आपका हो गया बिंदु डी। तो यह जो बिंदु डी होगा वह बी सी का मध्य बिंदु होगा। माध्यिका क्या करती है, जहाँ से चलती है जिस शीर्ष से, वहाँ का जो कोण होता है उसको भी आधा करती है और जो उसके सामने पड़ने वाली भुजा होती है उसको भी वह बराबर भागों में क्या कर देती है, प्रतिच्छेदित कर देती है। जब 2 बराबर भागों में प्रतिच्छेदित करेगी तो इसका मतलब क्या है, BC का D क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC का D जो क्या है, मध्य बिंदु है। लिखेंगे जब, ऐसे लिखेंगे जब, इसका आंसर जो इसका हल होगा लिखेंगे जब AD माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है तो, माध्यिका है तो BC का मध्य बिंदु D होगा, BC का मध्य बिंदु D होगा। क्या होगा, D होगा। हमने बताया आपसे कि माध्यिका जो होती है चांद चलती इस कोण का भी आधा करती है और सामने वाली जो भुजा होती है उसको भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ भी आपके सामने 2 त्रिभुज बन गया, पहला त्रिभुज या दूसरा त्रिभुज। या आपको यही सिद्ध करके बताना है कि जो त्रिभुज ए बी डी होगा वह त्रिभुज ए डी सी दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए आपको बिंदु डी का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, हम लोग बी सी का जो मध्य बिंदु है उसी के हिसाब से उसको निकालेंगे कि दोनों का x1 और x2 y2 क्या कहते हैं, x1 x2 जोड़ के 2 से भाग, y1 y2 जोड़ के 2 से भाग करके हम बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो कहा गया कि BC का मध्य बिंदु कितना है, D है। लिखेंगे D का निर्देशांक, D का निर्देशांक। जब D का हम निर्देशांक लिखने जाएंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका x1 कितना है, 3 है, इसका x2 कितना है, 5 है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 5 बटा 2 और इसका y1 कितना है, -2, इसका +2 है, यानी -2 और +2 बटा 2 हो गया। तो आप देखिए 5 3 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4, और -2 + 2 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी D का जो निर्देशांक आएगा वह कितना आएगा, 4,0 आ गया। ठीक है, जब 4,0 आ गया तो इसके बाद देखिए आपके सामने 2 त्रिभुज बन गए, ABD और दूसरा ADC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक त्रिभुज को लेके चलेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, तो हम इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x1 बराबर, डायरेक्ट लिखा जाए, चलिए x1 बराबर a का जो निर्देशांक 4 हो जाएगा, y1 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x2 की बात करें तो x2 का मान हम मान लेते हैं 4 होगा, y2 की बात करें तो y2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x3 की बात करें तो x3 आपका कितना होगा, 3 होगा, तो y3 कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो यह हो गया। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाने के लिए देखिए, तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप जान चुके हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा, उसको नोट करने के बाद यह नोट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब इसको जगह ना होने की वजह से इसको अब मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो यहीं पे लिखेंगे, अब यहाँ से बात सीधे आप लोग यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 तो y1 माइनस y2, और यहाँ से बड़ा कोष्टक क्लोज हो गया। ठीक है,
तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में। अब x1 का मान रख दीजिए, x1 का मान आप लोग नीचे देख रहे हैं ना, तो इसका जब हम मान रखेंगे तो x1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। फिर y2 का मान यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, तो 0 माइनस y3 का मान देखिए 2 है, -2 है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस। अब उसके बाद x2 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 4, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। फिर y3 का मान -2 है, फिर माइनस y1 का मान देखिए यहाँ पर -6 है, कितना है y1 का मान -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। प्लस x3 का मान यहाँ पे 3 है, तो y1 का मान यहाँ पे देख रहे हैं -6 है, फिर माइनस y2 का मान यहाँ पर क्या हो गया 0, और यह कोष्टक क्लोज हो गया। तो 1/2 कोष्टक में यह देखिए 4, कोष्टक में 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 4 और -2 और प्लस 6 करेंगे तो यहाँ कितना आने वाला है 4 आएगा। फिर प्लस 3 और -6 में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 जोड़ेंगे बल्कि 0 घटाएंगे तो -6 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16 माइनस 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले ही नोट कर चुके होंगे। तो हो गया 1/2 कोष्टक में जोड़ देंगे जब हम, तो 18 इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, जब 1/2 गुड़े, अब यहाँ जो कोष्टक घटेगा तो गुड़े लगेगा। अब 24 में से हम 18 घटा देंगे कितना आएगा 6, काट देंगे कितनी बार में 3 बार में, यानी 3 वर्ग मात्रक आया। कितना आया 3 वर्ग मात्रक, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, 3 वर्ग मात्रक आ गया, किसका क्षेत्रफल ABD का। अब हम निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर आप लोग नोट्स कर लिया करिए। क्लियर, आइए अब हमारा चलेंगे ADC का क्षेत्रफल निकाल, त्रिभुज ADC में। ठीक है, जब हम त्रिभुज ADC का निकालेंगे तो चलिए A का जो मान दिया है इस प्रकार लिखेंगे, A का जो मान है 4 -6, और उसके बाद C का जो दिया है, C का है 5 2, और D का जो निकलेगा वह क्या आएगा 4 0 आएगा। कितना आएगा 4 0 आएगा। तो x1 y1 x2 y2 लिख लिया जाए, x1 का 4 होगा, y1 का कितना होगा -6 होगा, x2 का 5 होगा और y2 का कितना होगा 2 आएगा, x3 का 4 होगा और y3 का कितना आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में होगा y3 माइनस क्या होगा y1 हो जाएगा। फिर उसके बाद x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 का मान कितना है 4 है, y2 का मान कितना है 2 है, y3 का मान कितना है 0 है, फिर प्लस x2। अब हम देखेंगे y3 का मान देखिए आपके सामने 0 है, माइनस y1 का मान -6 है, तो y1 का मान देखिए यहाँ पे माइनस है, तो y1 का मान -6 तो यह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x2 का मान नहीं रखा गया, क्या x2 का मान 5 है। फिर उसके बाद प्लस x3 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 4, y1 का मान कितना है -6 है, फिर माइनस y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, कोष्टक बंद। 1/2 कोष्टक में देखिए क्या आ रहा है 4, आप देख रहे हैं कि 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, प्लस 5, आप 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, प्लस 4, -2 में -6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। यहाँ से कोष्टक क्लोज हो गया। तो लिखेंगे 1/2 अंदर गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 6 5 30 और -32 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 कोष्टक में 30 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुणे 30 में से घटा देंगे, 38 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा 6, और इसको 3 बार में काट देंगे यानी कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। क्या आएगा 3 वर्ग मात्रक आ जाएगा। ठीक है, किसका क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल। ठीक है,
ADC का क्षेत्रफल आपको 3 वर्ग मात्रक मिला, और आपने देखा था ADB का जो क्षेत्रफल आया था वह ADC का जो क्षेत्रफल आया था, दोनों क्षेत्रफल एक क्या आ गए, बराबर आ गए। आपको यही तो सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ADB यानी, बल्कि इसको मिटा के लिख देते हैं अच्छे से। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर आया था ADC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया था, बराबर 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक। और आपको सिद्ध क्या करना था, आपको ये बताना था कि जो ये माध्यिका होती है इसके 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। तो इसके जो 2 क्षेत्रफल वाले जो देखेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। आपको ये दोनों बड़ा क्षेत्रफल क्या लाना था, बराबर लाना था। तो आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आया, बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः माध्यिका जो होती है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, उसी में बांट देती है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। और इसके बाद जो चैप्टर है 7.4 है, जो कि वह ऐच्छिक प्रश्नावली है, और उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जब इसमें से परीक्षा में आपसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग इस पर पढ़कर क्या करेंगे, तो बाकी